वेलकम बैक गाइस, हाउ टू डू इट इन दुबई। जो लास्ट वीडियो था उसके अंदर हमने काफ़ी ज़्यादा ऑफ प्लान के बारे में बात की थी और एरियाज़ के बारे में बात की थी। लास्ट चैप्टर का मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिला, लोगों ने काफ़ी अंडरस्टैंड किया एंड दे सेड दैट इट वाज अ नाइस कंटेंट एंड थैंक यू फॉर दैट। जिन लोगों ने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा, मैं उनके लिए दोबारा से जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा, तो आप देख सकते हैं वहाँ से। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट चैप्टर। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाई आई हैव टू बाय अ रेडी प्रॉपर्टी। मैं रेडी प्रॉपर्टी क्यों खरीदूं इन दुबई। इसके लिए देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपके पास तमाम कैश फ्लोज इंटैक्ट हैं, आपके पास अकाउंट में पड़े हुए हैं, सो इट्स बेटर, या मैं सजेस्ट करता हूँ या मैं खुद प्रेफर करता हूँ कि अगर आप मेरे पास ये सारा कैश इन हैंड पड़ा हुआ है तो मैं एक रेडी प्रॉपर्टी लूँ, या फिर मैं वो प्रॉपर्टी खरीदूँ जो कि नियर टू द हैंड ओवर है। उसकी वजह क्या है? उसकी सबसे पहली जो मेन वजह ये है कि मुझे रेंटल इनकम फ्रॉम डे वन स्टार्ट हो जाएगी। जिस दिन मैंने रेडी प्रॉपर्टी ली है मुझे वहाँ से रेंट स्टार्ट हो जाता है, प्लस मेरी कैपिटल अप्रिसिएशन भी इसी डे वन से स्टार्ट हो रही है फॉर अ रेडी प्रॉपर्टी। उसके बाद इसका एक और फ़ायदा क्या है कि अगर मुझे एग्ज़िट करना है एट एनी टाइम तो ये ईजी है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास देन देर आर सो मैनी बायर्स हु आर हैविंग अ मॉर्गेज और हु आर कैश बायर और दे आर लुकिंग फॉर समथिंग रेडी राइट नाउ। तो उन लोगों के लिए ये ग्राउंड बन जाता है कि वो आपकी प्रॉपर्टी खरीद सकें। सो रेडी प्रॉपर्टी विल हैव अ हायर एज ऑन एन ऑफ प्लान प्रॉपर्टी, क्योंकि इट्स रेडी एंड यू विल हैव मोर बायर्स फॉर इट। इसका जो दूसरा मेन एडवांटेज ये है कि आपके पास नंबर ऑफ बायर्स बढ़ जाते हैं। कैसे? क्योंकि अब आपके पास रेडी प्रॉपर्टी में आपके पास मॉर्गेज बायर है जो कि फाइनेंस कर सकता है, और आपके पास अगेन कैश बायर तो है ही। प्लस उसके अलावा क्या है कि जो बायर है वो प्रॉपर्टी को फिज़िकली विज़िट कर सकता है, देख सकता है लेआउट उसको पसंद आएगी या नहीं आएगी, या उसको ये लोकेशन पसंद है, या ये अपार्टमेंट पसंद है, या ये यूनिट पसंद है, नहीं पसंद, वो चूज़ कर सकता है। इसको फ्लिप भी कर सकते हैं, आप इसको रेंट भी कर सकते हैं, और आप इसको लॉन्गर टर्म के लिए सेल के लिए डाल सकते हैं। अगर आप इसी को कंबाइन करें तो इन शॉर्ट टर्म आप क्या कह सकते हैं? एक तो ये है कि आपने खुद देखा, विज़िट किया, आपने उसको चेक किया कि येस दिस इज़ द वन आई लाइक। और एक और मेन एडवांटेज उसका ये है कि जो प्रॉपर्टी जहाँ पे भी होगी दैट कम्युनिटी विल बी गेटिंग रेडी, या वो रेडी हो चुकी होगी या वो मैच्योर हो चुकी होगी। सो वहाँ पे मस्जिद, मॉल, स्कूल्स, हॉस्पिटल, एवरीथिंग विल बी देयर और इट विल बी अराउंड दैट सराउंडिंग। अगेन, अगर मेरे पास आज कैश फ्लोज हैं एंड आई हैव ऑल द मनी इन माई बैंक, आई प्रेफर टू बाय अ रेडी प्रॉपर्टी। उसके बाद आता है कि लोग कहते हैं कि यार अगर हमने रेडी प्रॉपर्टी ले ली, हाउ वी विल मैनेज इट। तो इसका सबसे आसान हल मैं आपको बताता हूँ कि दुबई की जो रियल एस्टेट मार्केट है, आप कहीं से भी बैठ के मैनेज कर सकते हैं। यू डोंट नीड टू कम हियर एंड मैनेज एवरीथिंग। मैंने इन्वेस्ट किया इन अ डिफरेंट कंट्री। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि दुबई का जो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस है इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस, स्मूथ एक्सपीरियंस। आप कहीं पे भी हों, आप कहीं से भी बैठ के मैनेज कर सकते हैं। What you need only is just an app which is called Dubai Rest app. अगर आपके पास एप्लीकेशन नहीं है then you can go to Dubai Land Department website. From there you can manage everything. अब ये जो दुबई रेस्ट एप्लीकेशन है, इसका क्या फ़ायदा है when you are abroad? इसका सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये है कि इसमें आपका जितना भी डिजिटल सर्टिफिकेट्स हैं जो कि ओनरशिप है या आपने जो एक्सपेंसेस पे किए हैं टुवर्ड्स लैंड डिपार्टमेंट, ये सब कुछ आपको उसमें मिलेगा। इसके अलावा अगर आपने सर्विस चार्जेस पे करने हैं, या आपने कोई भी वैल्यूएशन अरेंज करनी है, या आपने कंस्ट्रक्शन अपडेट चेक करनी है, या आपने इवन के अपने रेंटल करना है, इजारी करना है, रेंटल यहाँ पे जो है उसको इजारी बोलते हैं, तो अगर इजारी भी करना है तो यू कैन गो टू दिस दुबई रेस्ट एप्लीकेशन। यहाँ से आप सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। इसकी मिसाल मैं इस तरह ले सकता हूँ कि जिस तरह अगर आपने एक अपार्टमेंट लेस से कि JVC में रेंट किया, अब जो इस एजेंट ने रेंट किया उसने आपको टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट भेजा, आपने साइन किया और आपने सेंड कर दिया। अब वो जो चेक्स होंगे इट विल बी अंडर योर नेम, ही कैन नॉट टेक अंडर हिज नेम द चेक्स, पहली चीज़। दूसरा ये है कि ही कैन डिपॉजिट इन योर अकाउंट। बैंक अकाउंट ओपनिंग इज़ ऑल्सो ईजी इन दुबई। एज लॉन्ग एज यू हैव अ प्रॉपर्टी इन दुबई यू कैन ईजिली ओपन अ बैंक अकाउंट इन दुबई। इसके अलावा जब आपको एजेंट टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट भेजेगा, ही विल हैव टू रजिस्टर दिस इन इजारी इन दुबई लैंड डिपार्टमेंट सिस्टम एज पर रेरा रूल। यू हैव टू रजिस्टर इन इजारी दैट टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट। सो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये आपके रेस्ट एप्लीकेशन में आ जाएगा। आप वहाँ से डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं कि क्या रेंटल है, और इवन कि आपने नेक्स्ट ईयर अगर ये इंक्रीज़ होना है या नहीं होना, एवरीथिंग विल बी देयर इन दुबई रेस्ट ऐप। अगेन टू समराइज दिस, दुबई डिजिटली इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग कि आप
कहीं पे भी हैं, यू कैन मैनेज योर प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो जस्ट फ्रॉम वन एप्लीकेशन और फ्रॉम लैंड डिपार्टमेंट वेबसाइट। अब अगर इसी को हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं और हम कहते हैं कि यार हम लोगों ने एक ऑफ प्लान प्रोजेक्ट बाय किया है और उसके लिए डेवलपर ने हमसे पैसे कैश मांगे हैं, या हमसे एजेंट कह रहा है कि हमें पैसे जो है ना कैश दे दो या हमें हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो, तो उसके लिए दुबई लैंड डिपार्टमेंट ने एस्क्रो अकाउंट्स यहाँ निकाले हुए हैं। तो एस्क्रो अकाउंट क्या होता है? ये एक स्पेसिफिक अकाउंट है जो कि स्पेसिफिकली फॉर दैट प्रोजेक्ट वेयर यू आर इन्वेस्टिंग, उसके लिए ये बनता है। लेट्स से कि एक प्रोजेक्ट का नाम है जिसका नाम है रोज हिल्स बाय एमआर, ठीक है। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर इसका एक स्पेसिफिक एस्क्रो अकाउंट होगा, तो जो भी आपको पेमेंट करनी है इंस्टॉलमेंट, मंथली इंस्टॉलमेंट आपकी है या क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट है या ईयरली इंस्टॉलमेंट है, वो आपको सिर्फ इसी अकाउंट में ही करनी होगी। आपको एजेंट को या आपको डेवलपर को किसी को भी भेजने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, सिर्फ आपको जो लैंड डिपार्टमेंट के जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस होंगे जो कि 4% ऑफ द सेलिंग प्राइस होगा, या फिर आपकी एक एडमिन फ़ी होगी जो 2000 से 5000 दिरहम के दरमियान होगी, वो आपको डेवलपर के अकाउंट में भेजनी होगी। बट रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर वेरी सेफ। हमने अब एस्क्रो को तो एक्सप्लेन कर लिया कि एस्क्रो में आपने सारी पेमेंट्स करनी है। अब मैंने बाय भी कर लिया, सेल परचेज एग्रीमेंट भी मेरा साइन हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि मुझ जो अक्सर जो लोग बाहर बैठे हुए हैं उनको नहीं समझ आ रही थी कि वो कैसे चेक करें कि उनकी कंस्ट्रक्शन कहाँ तक पहुँची, क्या स्टेटस है उनके प्रोजेक्ट का और जिस पे उन्होंने इन्वेस्ट किया। तो उसके लिए आपको अगेन किसी एजेंट को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, डेवलपर को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए सेम वही चीज़ है जो मैंने आपको पहले बताई थी, दुबई रेस्ट एप्लीकेशन। इसी में आपको कंस्ट्रक्शन अपडेट मिल जाती है, या फिर आप उनकी वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हैं। इनकी जो एप्लीकेशन है दुबई रेस्ट में, उसका नाम है मशरूई। मशरूई आप लिखेंगे या मशरूई को सर्च करेंगे, वहाँ पे आप जाके डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन अपडेट सर्च कर सकते हैं, या फिर आप इवन गूगल पे जाएं, आप लिखें कंस्ट्रक्शन अपडेट दुबई लैंड डिपार्टमेंट, आपको वहाँ पे डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा जो कि आपको डायरेक्ट ले जाएगा कंस्ट्रक्शन अपडेट पे। वहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखें या उसका प्रोजेक्ट का नंबर लिखें और आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब इस कंस्ट्रक्शन अपडेट का आपको फ़ायदा क्या होगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि ये कंस्ट्रक्शन अभी किस स्टेज पे है, और लैंड डिपार्टमेंट इसको वेरीफाई करता है, मॉनिटर करता है और इसके बाकायदा एक प्रॉपर रिपोर्ट इशू करता है जो कि आप चेक कर सकते हैं विद द पिक्चर्स। और अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो मैं लिंक भी इधर शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए ईजी रहे। इस कंस्ट्रक्शन अपडेट का सबसे बड़ा आपको फ़ायदा ये है कि दुबई लैंड डिपार्टमेंट बाय इटसेल्फ मॉनिटर एवरीथिंग। वो आपके लिए एस्क्रो को भी मैं देख रहा है और आपके लिए कंस्ट्रक्शन को भी देख रहा है, ताकि द इन्वेस्टर हु इज़ स्पेंडिंग मनी ऑन इट ही इज़ सेफ गार्डेड। दुबई रेस्ट एप्लीकेशन का फ़ायदा और कंस्ट्रक्शन अपडेट वगैरह के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन जाने से पहले मैं आपसे एक लास्ट चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर इन्वेस्टर या इवन के जो एंड यूज़र है, कि सर्विस चार्जेस आर की रोल इन दुबई। आप जब भी कुछ बाय कर रहे हैं तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इस प्रोडक्ट के सर्विस चार्ज क्या हैं, इस अपार्टमेंट के सर्विस चार्ज क्या हैं, क्योंकि जितनी अमेनिटीज़ आपकी एडिशनल होंगी आपका सर्विस चार्जेस भी उसी तरीके से डिफ़ाइन होगा। बट अगेन ये सर्विस चार्जेस रेगुलेट करता है दुबई लैंड डिपार्टमेंट, और ये सर्विस चार्जेस अगेन आप चेक कर सकते हैं दुबई रेस्ट एप्लीकेशन में जाके। एक सेक्शन है मुलक, उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। सर्विस चार्जेस से रिलेटेड लास्ट दो इंपॉर्टेंट चीज़ें ये है कि पहली बात तो ये है कि जो आपके सर्विस चार्जेस होंगे वो कैलकुलेट होंगे ऑन बिल्ट अप एरिया। वन लास्ट थिंग, पे सर्विस चार्जेस ऑन टाइम, यू कैन पे इट फ्रॉम मुलक एप्लीकेशन। अगर आप ये सर्विस चार्जेस नहीं पे करते यू विल गेट अ लीगल ब्लॉक। आप कि इस लीगल ब्लॉक की वजह से यू कैन नॉट रीन्यू इजारी, यू कैन नॉट डू इवन अ न्यू टेनेंसी, और इवन कि जब आप सेल करने जा रहे होंगे यू कैन नॉट गेट एनओसी बिकॉज ऑफ दिस पेंडिंग सर्विस चार्जेस। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और इसके अलावा बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।